हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, JOIT पोस्ट कोड 903 के एग्ज़ाम को जो वो एक दिन ही बचा है, शनिवार का ही दिन बचा है और संडे को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 बार लेके आया हूँ और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। अगर आपका भी एग्ज़ाम है दोस्तों JOIT पोस्ट कोड 903 का, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपके भी मोबाइल फ़ोन पर डेली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम जो वो आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप क्लास के अंत में जरूर बताएं दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर, कंप्यूटर भाषा कोबोल जो वो किसके लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी कॉमर्शियल पर्पज के लिए, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जो वो कोबोल लैंग्वेज जो वो यहाँ पे उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, कोबोल लैंग्वेज की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो वो कोबोल की फुल फॉर्म होती है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग, प्रारंभिक अवस्था में किसके प्रयोग द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम किया जाता था। तो दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन दोस्तों किया भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, बेसिक कंप्यूटर भाषा जो वो किसके द्वारा विकसित की गई। तो ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, ये की गई थी जॉन जी केमेनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज कॉल्ड ए, किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी जो वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू टीच जियोग्राफिकल शेप टू ए स्कूल गोइंग चाइल्ड। दोस्तों, यानी कि यहाँ पे स्कूली बच्चों को ग्राफिक आकृतियों की शिक्षा देने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फोर्ट्रॉन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज, अंग्रेजी भाषा जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कोबोल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों, लैंग्वेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा JOIT के एग्जाम में, तो आपको ये भी दोस्तों लैंग्वेज जो वो आपको ध्यान से पढ़ के जानी है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर भाषा जावा जो किसके द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, अधिकांश जो कंप्यूटर दोस्तों वे समझ सकते हैं, तो ये समझ सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी जैसे उच्च स्तरीय निर्देश को। दोस्तों, ऑप्शन इसका जो वो ए राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर, निम्न में से कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में प्रयोज्य है। तो दोस्तों, यह है मशीनी लैंग्वेज। जो मशीनी लैंग्वेज है सभी कंप्यूटर में क्या है दोस्तों, एप्लीकेबल है सभी कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए दोस्तों सुपरिभाषित निर्देशों का सेट कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, एल्गोरिथम। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज, यानी कि मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों, जावा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। निम्न में से किसमें विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। तो किसमें होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो ये होते हैं सिंटैक्स में। ऑप्शन इसका जो है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिंटैक्स। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। जो दोस्तों सी है, बेसिक है और कोबोल और जावा, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये निम्न में से किस प्रकार की भाषा के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट जरूर करें दोस्तों। सभी के सभी क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, सभी क्या है, कौन सी लैंग्वेजेज है, ये सभी के सभी जो है हाई लैंग्वेजेज है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर को संक्रिया निष्पादित की जानी है, ये बताने वाले नियमों का सेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट केसेस इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। ए एल्गोरिथम में त्रुटि जिसके कारण गलत परिणाम आता है कहलाती है। तो को क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है लॉजिकल एरर। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर। टाइम बिट किसके लिए शॉर्ट है, तो किसके लिए, तो ये है दोस्तों बाइनरी डिजिट के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 किलो टाइप मेक्स फ्रॉम। 1 किलो बाइट जब इससे बनता है, तो किससे दोस्तों, तो 1024 से। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट। निम्न में से किसका प्रयोग जो मेमोरी मैपन में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है मेमोरी को मापने में दोस्तों, तो टीबी। ऑप्शन इसका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल इन बाइट्स इज कॉल्ड। बाइट में कैरेक्टर और सिंबल भंडारण की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, तो दोस्तों कोडिंग सिस्टम आपको याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। 1001 4 बिट की सीरीज कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा निब्बल। दोस्तों निब्बल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक्स इजी टू यूज ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाता है, तो कौन सा बनाता है दोस्तों, तो यूटिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वर्चुअल मेमोरी क्या है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसका सीपीयू द्वारा विस्तारित रैम के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय डिवाइसों को डेटा का अंतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इंटरफेस के द्वारा। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग विच इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। ज्ञात सॉफ्टवेयर का बग मरम्मत जो सामान्यतः इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं पैच। क्या है पैच, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जनरली विच सॉफ्टवेयर यूजेस टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा। दो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, तो इसका हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर में किस डेटाबेस पैकेज का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है DBase 3 का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। प्रोग्राम का संग्रह जो नियंत्रण करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चले और सूचना को प्रोसेस करता है,
वे कहलाता है, तो दोस्तों वे कहलाता है लिंकर। क्या? लिंकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज लिनक्स। दोस्तों लिनक्स क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो दोस्तों काफ़ी इजी भी है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? लिनक्स। तो लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्राम को निम्न लेवल प्रोग्राम में बदलता है? तो दोस्तों किसके द्वारा बदलता है? तो 61 को हो जाएगा दोस्तों, ये बदलता है कंपाइलर के द्वारा भी एंड इंटरप्रिंटर के द्वारा भी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स किसने विकसित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक्स किसने विकसित किया? दोस्तों 62 का हो जाएगा केन थॉमसन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड इनटू मशीनी लैंग्वेज इन ए कंप्यूटर बाय। कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम किसके द्वारा मशीन भाषा में रूपांतरित किया जाता है? दोस्तों 63 को हो जाएगा असेंबलर के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीनी लैंग्वेज इज कॉल्ड। मशीनी भाषा में अनुवादित कोई प्रोग्राम कहलाता है? तो दोस्तों ऑब्जेक्ट कोड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा ओरिजिनल प्रोग्राम कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज मेकर सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? दोस्तों विंडोज से। किससे? विंडोज से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67 का क्या होगा दोस्तों? कंपाइलर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपाइलर। और दोस्तों आप जो वो पिछला असेंबलर इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। MS वर्ड जो वो किसका एग्जांपल है? दोस्तों MS वर्ड 68 का हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है पीपल हु राइट्स एंड टेस्ट द प्रोग्राम आर कॉल्ड। लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं और परीक्षण करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं प्रोग्रामर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं बूट रूटीन निम्न में से कौन सा टेस्ट निष्पादित करेगा? दोस्तों इसका हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के प्रिंट आउट और टेस्ट रिजल्ट के साथ प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग साइकिल का विस्तृत लिखित विवरण कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? 71 को हो जाएगा। ऑप्शन डी स्पेक शीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि सॉफ्टवेयर का प्रकार जो कंप्यूटर में आंतरिक संक्रियाओं को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर अपने सभी हिस्सों के साथ जब वो किस प्रकार कार्य करता है, निम्न में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? 72 को हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड। प्रोग्राम में संशोधित त्रुटियां क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 73 को हो जाएगा डिबगिंग। डिबगिंग कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर की इसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना कहलाता है? कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स अदर इज कॉल्ड। ये कहलाते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज इम्पोर्टेंट सो दैट। कंप्यूटर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण है जिसके लिए, तो किसके लिए दोस्तों? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। यानी कि एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की योग्यता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? 76 का राइट आंसर होगा मल्टीटास्किंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर के अनुसरण के लिए और कार्य को जब आवश्यकता हो उतनी बार उसी तरीके से करने के लिए निर्देशों का सेट विकसित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? 77 को जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामिंग कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलिंग क्रिएट्स एन, कंपाइलिंग सृजित करती है, तो किसे करती है दोस्तों? कंपाइलर सृजित ये करती है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली, कंप्यूटर के घटक उचित प्रकार से ऑपरेट और आयोजित हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो दोस्तों ये करता है बूटिंग। क्या? बूटिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी बॉट, निम्न में से कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है जिसे खरीदा जा सके? तो कौन सा नहीं है? 80 को हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, इन सभी को खरीदा जा सकता है, यानी कि ऑफ द सेल्फ को भी, टेलर मेड को भी, कस्टम डेवलपमेंट के भी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये थी दोस्तों हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों क्वेश्चन जो थे आज के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड थे और दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। इसी तरह से इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।